हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम 5 चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है सातत्य एवं अवकलनीयता यानी कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको प्रीवियस जितने 4 चैप्टर थे हमने कर लिए हैं कंप्लीट, जो कि थे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस एंड रिलेशन एंड फंक्शंस, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स, अगर आपको इन चारों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम करें, अदरवाइज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप इन्जॉय कर रहे होंगे और इस वीडियो को भी आप बहुत इन्जॉय करेंगे। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और आप इसे इजीली समझ भी सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि इसमें से मोस्टली आता ही नहीं है, क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं, 1-2 नंबर में आते हैं, जिससे आप इजीली इसे कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट हमारे लिए 1-1 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम इस चैप्टर को भी पढ़ेंगे। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और फ्रेंड्स, शेयर इसलिए करें जिससे आपकी वजह से और लोग भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है सातत्य यानी कि कंटिन्यूटी। यदि कोई फलन f(x) बिंदु x = c पर अवकलनीय है यानी कि डिफरेंशिएबल है, तो f(x) x = c पर सतत होगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई फंक्शन है वो किसी भी फंक्शन पे अवकलनीय है यानी कि उसका डिफरेंशिएबल है, तो वो सतत होगा यानी कि कंटिन्यूटी भी होगा। यहाँ पर एक रिमार्क दे रखा है, यदि कोई फलन किसी बिंदु पर सतत है तो वह फलन इस बिंदु पर अवकलनीय होना आवश्यक नहीं है। यानी कि फ्रेंड्स, आपको इन दोनों बातों में ये डिफरेंस पता चल रहा है कि अगर कोई फंक्शन है जो किसी पर अवकलनीय है यानी कि उसका डिफरेंशिएबल है, तो वो कंटिन्यूटी होगा यानी कि सतत होगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूटी है यानी कि सतत है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी हो। ये एक बहुत छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू है जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इसको समझ लिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिससे आप कंटिन्यूटी निकाल सकते हैं इजीली। अब मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें पहला है x = 1 पर फलन f(x) = 2x + 3 के सातत्य की जांच करनी है आपको, यानी कि बताना है कि ये कंटिन्यूटी है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे लिमिट x टेंड्स टू 1। यहाँ पे आप इसका प्रोसेस भी देख लीजिए कि हम किस तरीके से इसको फॉलो करते हैं। f(x) = f(x) हमारा ये है, तो अब हम अगेन लिमिट लगाएंगे। ये इसके लिखने का तरीका होता है। यहाँ पर x टेंड्स टू 1 मैंने इसलिए लिया है बिकॉज यहाँ पे x = 1 दे रखा है। अब 2x + 3, जब हम f(x) पे लिमिट लगा देंगे, इसका मतलब हम इस प्रोसेस पे लिमिट लगा रहे हैं। जब हम यहाँ पर क्या करना पड़ता है कि आपको x = 1 रखना है, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है x टेंड्स टू 1, इसलिए आपको यहाँ पर 1 रखना पड़ेगा। जब आप रखते हैं किसी वैल्यू को तो आप लिमिट नहीं लगाते हैं +3, तो आपका आंसर जो आएगा वो 5 है। अब लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x), जो हमारा आंसर निकल के आया वो क्या है 5 = और किस पर निकल के आया 1 पर। तो ये इसका लिखने का तरीका होता है। तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं x = 1 पर f सतत है, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांच कीजिए क्या फलन f(x) x² यानी कि x = 0 पर सतत है। यानी कि हमें x = 0 रखकर ये बताना है कि क्या ये इस वैल्यू से सतत है यानी कि कंटिन्यूटी है। तो अब हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) = लिमिट x टेंड्स टू 0 x² = 0²।
क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर हमें लिमिट में 0 देख रहा है, इसलिए हमने 0 रखा है x की जगह पे और उसका स्क्वायर किया है। जब आप 0 का स्क्वायर करते हैं तो आंसर 0 आता है। इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) इक्वल्स टू 0 किस पर है, 0 पर है। किस वैल्यू पर है, 0 वैल्यू पर है। इसका मतलब ये है, अतः x टेंड्स टू 0 पर f जो है वो सतत है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके के छोटे मोटे क्वेश्चंस ही आते हैं। अब एक और क्वेश्चंस बताती हूँ मैं। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि साइन, यहाँ पर x है, सॉरी, x फलन के सत्य पर विचार कीजिए, तो आप क्या करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि f(x), आप चाहें तो ये थ्योरी भी लिख सकते हैं, f(x) sin x सभी वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित है। आप चाहें तो ये थ्योरी लिख सकते हैं। वैसे आप अगर अच्छे से लिखेंगे, अच्छे से आप अपनी कॉपी को फिल करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि f(x) sin x सभी वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित है। तो जैसे मान लीजिए सपोज c एक वास्तविक संख्या हो गई हमारे लिए, ठीक है, c एक वास्तविक संख्या है। तो क्या करेंगे हम, x इक्वल्स टू c प्लस h रखते हैं। रखने पर जब हम ऐसा करते हैं, ये एक प्रोसेस होता है तो आपको इसे फॉलो करना ही पड़ता है। जब हम ऐसा रखते हैं तो यदि हमें दे रखा होता है x टेंड्स टू c, हम ऐसे ही रखते हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जब h टेंड्स टू 0 रखेंगे, ठीक है। तो जैसे हमारा ये क्वेश्चन sin x था, तो अब हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 f(x), तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c sin x, ठीक है। अब हमारा ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी लिमिट है अब हम इस साइड चलेंगे, तो लिमिट हमारी चेंज हो जाती है, h टेंड्स टू 0 हो जाती है। जब हमारी लिमिट चेंज हो जाएगी तो जो हमने x की जगह पे c प्लस h है, हम उसे पुट करेंगे, c प्लस h। तो अब आप लिमिट लगाएंगे और इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व आपको कैसे करना है, जो साइन a प्लस b का फॉर्मूला होता है आपको उसे अप्लाई करना है। साइन c कॉस h प्लस कॉस c साइन h। इसको पुट करने के बाद अब आपको लिमिट क्या करनी है, ब्रेक कर देनी है। जैसे कि आप प्लस का साइन आ जाता है तो आप लिमिट ब्रेक कर सकते हैं। साइन c कॉस h प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 कॉस c साइन h। आपने लिमिट ब्रेक कर दी है। अब आपको क्या करना है, h की जगह पे 0 पुट करना है। जब आप h की जगह पे 0 पुट करेंगे, यानी कि cos 0 प्लस, तो आप जब वैल्यूज़ लगाते हैं तब आप लिमिट नहीं लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखना है आपको। cos c डॉट साइन 0, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, cos 0 की 1 होती है, इसलिए यहाँ पर साइन c आ जाएगा। और यहाँ साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए यहाँ पर 0 आएगा। तो हमारा क्या निकल गया है, साइन c किस पे, fc पर, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि इस प्रकार लिमिट x टेंड्स टू c f(x) इक्वल्स टू fc, अतः f एक सतत फलन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत थ्योरी का भी ध्यान रखना है, जिससे आप थोड़ा इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।